हाय फ्रेंड्स, आज हम शेयर मार्केट के सबसे बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज शेयर मार्केट या फिर व्हाट इज इक्विटी मार्केट। शेयर मार्केट में बहुत से सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, करेंसी। ये सारे सेगमेंट्स हैं। उसी में से आज हम एक सेगमेंट इक्विटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। आज हम एकदम इजी लैंग्वेज में जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और आपको ए टू जेड जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी और हम शेयर मार्केट में किस तरह से पैसे लगा सकते हैं, किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं शेयर मार्केट में। जितने भी टर्म्स होते हैं शेयर मार्केट में, जैसे कि एनएससी, बीएससी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इन सभी टर्म्स को हम आसान भाषा में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। देखिए, जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो एक लेवल में पहुंचने के बाद अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं और जाहिर सी बात है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी पैसों की। अब या तो वो पैसे किसी बैंक से ले सकते हैं या तो फिर किसी इन्वेस्टर से ले सकते हैं। अगर कंपनी पैसा बैंक से लेती है तो उन्हें ब्याज देना होगा, और अगर पैसा इन्वेस्टर से लेती है तो उन्हें अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देनी होगी। पर कंपनी के पास तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल होता है और वो ऑप्शन होता है पब्लिक का। वो डायरेक्टली पब्लिक से पैसे ले सकती है। अभी हम ऐसे समझ सकते हैं कि पब्लिक भी एक इन्वेस्टर है, जहां पर कंपनी शेयर मार्केट की हेल्प से डायरेक्टली पब्लिक से पैसे ले सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि पब्लिक पैसे क्यों देगी। तो पब्लिक पैसे इसलिए देगी क्योंकि उन्हें भी वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जैसे ही कंपनी ग्रोथ करेगी तो कंपनी उस ग्रोथ में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर मतलब पब्लिक जो है उनमें बांट देगी। तो इस तरीके से कंपनी और पब्लिक जो इन्वेस्टर है दोनों का फायदा होता है। और ये जो प्रोसेस है इसी को हम शेयर मार्केट कहते हैं। ये एक जनरल और सिंपल डेफिनेशन है शेयर मार्केट की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे कि बीएससी और एनएससी। जितनी भी कंपनीज होती हैं ये दो एक्सचेंज जो है वहां पर लिस्टेड होती हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिन्हें आप बीएससी और एनएससी के नाम से भी जानते हैं। अभी पब्लिक डायरेक्टली बीएससी और एनएससी से शेयर मतलब कंपनी जो है उसके शेयर बाय नहीं कर सकती। उनके बीच में एक ब्रोकर चाहिए होता है। आप ब्रोकर के थ्रू ही उन कंपनीज के शेयर बाय कर सकते हो, बीएससी या फिर एनएससी से। अब हम बीएससी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुल 6000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं जिनके आप शेयर बाय और सेल कर सकते हो। आपने एक टर्म सुना होगा सेंसेक्स। बीएससी माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसी के इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं। अभी इंडेक्स क्या है? पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका इंडेक्स सेंसेक्स होता है, जिसमें बीएससी के ही टॉप के 30 शेयर होते हैं। और आप जो सेंसेक्स का प्राइस ऊपर नीचे होती है देखते हैं, वो इन 30 शेयर्स का एवरेज ही होता है। अभी ये जो 30 शेयर्स की लिस्ट है वो चेंज होती रहती है। इनमें से कई स्टॉक आपने जरूर सुने होंगे, जैसे कि कोटक महिंद्रा, इन्फोसिस, आईटीसी, एक्सिस बैंक, और भी बहुत सारे शेयर्स हैं। इनकी लिस्ट आप देख सकते हो और ये चेंज होते रहते हैं। चलिए अब एनएससी के बारे में जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी के अंदर टोटल 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। बीएससी की तरह यहाँ पर भी एक इंडेक्स होता है जिसे आपने निफ्टी 50 के नाम से सुना होगा। इसके अंदर कुल 50 शेयर्स होते हैं जो कि एनएससी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्राइस मूवमेंट आप देखते हो निफ्टी 50 का, वो इन 50 शेयर्स का ही एवरेज होता है। इन 50 शेयर की लिस्ट भी आप इजीली गूगल से देख सकते हो। इनमें से कुछ शेयर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ जो टॉप के हैं, जैसे कि एशियन पेंट, रिलायंस, एचडीएफसी और टीसीएस। एनएसए की जनरल डेफिनेशन यही है। चलिए अब जानते हैं ब्रोकर के बारे में। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। हम एनएससी या बीएससी में डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, हमें बीच में एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर मैं टॉप के ब्रोकर की बात करूं जहां पर ब्रोकरेज रेट भी कम होता है और अकाउंट ओपनिंग फीस भी कम होती है या फिर नहीं होती है,
तो उनमें से कुछ है जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकर। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा अकाउंट भी जीरोधा और एंजल ब्रोकर के पास ही है। इस वक्त जीरोधा की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है। इसके टेक्निकल टूल्स कमाल के हैं, जहां पर आप आसानी से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो और इनका सपोर्ट भी काफी अच्छा है और इनकी जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली भी है। दूसरा है एंजल ब्रोकर। यहाँ पर आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। खासकर जो बिगनर्स हैं, मेरे ख्याल से उनको यहाँ पर अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते। आप फ्री में यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपने ट्रेडिंग कैरियर की शुरुआत इजीली कर सकते हो। इनके भी जो सॉफ्टवेयर है काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई से भी एक ट्राई कर सकते हो। मैंने इन दोनों के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहां क्लिक करने के बाद इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, आपके मोबाइल के साथ में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और आपके साइन, इन 5 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है और आधे घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और अगले दिन से ही आप अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है शेयर मार्केट के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या फिर आपको कोई चीज में डाउट है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इन क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। लास्ट में एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छे से नॉलेज गेन करने के बाद हमें शेयर मार्केट के करियर की शुरुआत करनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली उसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर मार्केट से रिलेटेड अच्छे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।